हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि सेक्शन 160 और सब सेक्शन 2 में आता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ a company may, if so authorized by its articles or by a resolution passed by the company in general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया। हाँ जी, बहुत कुछ कह दिया है इन्होंने इस पॉइंट में। बेसिकली अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं और दोबारा से जब रीडिंग करवाऊंगी तो आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स में होता क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नाम ही क्या है, ऑल्टरनेट, कि इसकी जगह पर। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या है, जैसे हम अब मार्केट में भी जाएं तो अगर सपोज हम कह देते हैं कि ऑल्टरनेट नहीं है क्या, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है कुकिंग में, हम कहते हैं ऑल्टरनेट नहीं है क्या, हनी भी डल जाएगा शुगर में और शुगरी बनाने के लिए, और शुगर भी डल जाएगी, गुड़ भी डल जाएगा, जैगरी पाउडर भी डल जाएगा। इट डिपेंड्स कि ऑल्टरनेट है। कहीं पर आप कहोगे कि नहीं चीनी ही डलेगी, आप जैगरी पाउडर नहीं यूज कर सकते। सो ये एक जो ऑल्टरनेट है कि वेदर कोई ऑल्टरनेट है या नहीं है, तो उसकी जगह पर। तो ये कंपनी यही कह रही है कि अब कई बार क्या होता है, किसी डायरेक्टर को बाहर जाना पड़ जाता है। अब कोई पर्सन है अगर बाहर जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया इन्होंने क्यों किया है, बिकॉज इंडिया में इनको कंफर्ट लेवल ज़्यादा लगता है कि इंडिया जो है उसमें आप कभी भी अगर किसी भी को भी रीच करना हो तो आप कर सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं आएगी एज कम्पेयर टू फॉरेन। बिकॉज फॉरेन कंट्री में क्या है, रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट है, आपकी गवर्नमेंट डिफरेंट आ जाएगी, आपका टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच आउट ऑफ इंडिया। तो अदरवाइज विद इन इंडिया इट्स ओके। तो इन्होंने ये प्रोविजन बना दी कि अगर आपका जो डायरेक्टर है ना वो अब आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कर दिया कि जो आउट ऑफ डायरेक्ट इंडिया जा रहा है ना वो 3 महीने कम से कम है। ठीक है ना, इससे कम टाइम नहीं है, 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए जा रहा है। अब अगर वो इससे कम टाइम के लिए जा रहा है तो भी कंपनी कहते हैं इट्स वेरी वेरी ओके, वी विल मैनेज, प्लीज गो, यू कैन प्रोसीड। जो आपको काम करना है, जो आपको मस्ती करनी है, अगर आप काम के लिए जा रहे हो या जो भी काम आपको वेकेशन के लिए जा रहे हो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके बिना काम चला लेंगे। लेकिन अगर वही कंपनी जो है वो आपको बोलो कि सर मुझे तो 6 महीने के लिए जाना है, तो वो कहेगी नहीं भाई, 6 महीने के लिए तो हम आपको नहीं भेज सकते हैं। और अगर आपका जाना जरूरी है और आप कहोगे नहीं मुझे तो 6 महीने के लिए जाना है, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है 6 महीने तो कंपनी आपके बिना काम नहीं चला सकती, तो हम ऐसे करते हैं कि हम ना एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपकी जगह रख लेते हैं जो कि आपका काम करेगा। अब फिर इन्होंने कहा कि ठीक है आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख लो, लेकिन जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है ना वो आर्टिकल्स में पास, मतलब आर्टिकल्स में ऑथराइज होता है कि हाँ आप रख सकते हो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। अब अगर आर्टिकल्स ऑथराइज ना करें कि नहीं आपके में नहीं मतलब आप नहीं रख सकते हो, आप नहीं रख सकते। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होगी तभी आप कर सकते हो। अच्छा, कई बार पता है क्या होता है, आर्टिकल साइलेंट होते हैं, आर्टिकल्स में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ मेंशन ही नहीं क्या होता। तो आप सिंपल से एक रेजोल्यूशन एक पास करोगे, कंपनी में कंपनी रेजोल्यूशन पास करते हैं जनरल मीटिंग में कि ऐसे करके हम एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है उसको हम हो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक उसके टेन्योर आ जाता है। टेन्योर उसका ये होता है, अब आप खुद सोचो, आप होगा डायरेक्टर और आप बाहर गए हो, आउट ऑफ इंडिया गए हो कुछ काम के लिए, आपको 30 सितंबर को रिटायर होना था सपोज। तो भाई आप क्या, आपको क्या लगता है आप तो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, आपको ऑल्टरनेट का वहां पर काम करता रहेगा नहीं ना। अगर आप रिटायर होगे तो आपका जो अल्टरनेट जो आपका डायरेक्टर है वो भी ऑटोमेटिकली वकेट कर देगा ऑफिस उस डेट को। अच्छा, अगर आपकी 30 सितंबर डेट है एक्सपायर की, टेन्यूर की, उससे लेकिन आप पहले ही आ गए हो, आप आ गए हो 31 अगस्त को आ गए हो। अब अगस्त को आ गए हो तो इट डजेंट मीन कि भाई आप आ गए हो तो आप अपना घर पे रहो और लेकिन काम तो वही करेगा, आप आ रहे हो तो अपनी ड्यूटीज वापस संभाल लोगे, तो भी उसकी वेकेशन उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। तो आइए देखते हैं बुक की लैंग्वेज बेसिकली इसमें है क्या। The board of directors of a company may, if so authorized by the articles or by a resolution passed by the company in general meeting। देखो जो बोर्ड ऑफ आर्टिकल्स हैं, अगर वो तभी कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करेंगे या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, ताकि जो पर्सन है कोई होल्ड ना करे। और जहाँ एक इसका ये भी पॉइंट था, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, जैसे सपोज आपने कहा कि ऐसे करके मैं ना बाहर जा रहा हूँ, मेरी जगह मतलब कि आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हो, ठीक है। तो अब
आप ही की कंपनी का जो ऑलरेडी एक डायरेक्टर है उसने बोला अरे तो ये जा रहा है ना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जरूरत नहीं, मैं काम कर दूंगा इसका। तो मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार, तुम इसका काम करोगे मतलब कि हमने उसको फालतू में रखा हुआ है, हमने उसको फालतू में सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम उसको फालतू में ही उसको अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा फिर कई बार क्या होता है, अच्छा एक पर्सन है ए, वो बाहर गया हुआ है, कंपनी ने ना उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखा हुआ है। अब कंपनी जो है बी है वो भी बाहर जा रहा है, तो वो जो ए का ऑल्टरनेट है ना वो कहता है अरे और ऑल्टरनेट की क्या जरूरत है, मैं ए का ऑल्टरनेट हूँ ना, मैं बी का भी काम कर लूंगा। नहीं जी नहीं, दोनों ही सूरतें गलत है। ना तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए किसी और डायरेक्टर का, ना ही वो डायरेक्टर होना चाहिए सेम कंपनी का। हाँ वो किसी और कंपनी का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम कंपनी का नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा है, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, ठीक है ना, कि उसकी किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए, या फिर वो खुद डायरेक्टर नहीं होना चाहिए सेम कंपनी में टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। और जो उसकी एब्सेंस है वो इन्होंने मिनिमम 3 मंथ्स यहाँ पर किया है, वो भी फ्रॉम इंडिया। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is qualified to be appointed as an independent director। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, आप उसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते अनलेस ही इज क्वालिफाइड। अगर वो क्वालिफाइड, मतलब एक्सेप्शन है एक तरह की, अगर वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद है जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जितना पीरियड ओरिजिनल डायरेक्टर का है ना, उससे लंबा पीरियड वो नहीं ले सकता, इट इज नॉट परमिजिबल। आप प्रैक्टिकल भी सोचो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, उसको ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा, या फिर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस आ गया। इफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमिन्ड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसकी जो टर्म है उसकी ऑफिस की, वो डिटरमिन्ड है उसके रिटर्न होने से पहले, जो भी प्रोविजन है। और मतलब कि हुआ कि हमें भी उसकी रीअपॉइंटमेंट करनी है, तो रीअपॉइंटमेंट ना हमेशा रिटायरिंग डायरेक्टर्स की इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट जो होगी वो ओरिजिनल पर अप्लाई होगी। मतलब कि अगर आप रीअपॉइंटमेंट करते हो ना, तो वो फिर आप ओरिजिनल को करोगे। अभी सपोज राम है इंडिया, तो वापस आया नहीं इंडिया में, वो है नहीं बंदा, लेकिन कंपनी ने उसके रीअपॉइंटमेंट ठीक है कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो भी रीअपॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है द पावर टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर रेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये पावर है ये बोर्ड के पास रहती है। However, such power must be conferred by the articles or by a resolution। जो ये power है conferred by the articles और by a resolution passed at the general meeting। और ये articles आपको power देते हैं या फिर resolution आप pass करते हो। आगे है एन alternate director is appointed in place of a regular director who has gone out of India। कि जो alternate director है वो उसकी जगह होता है जो आउट ऑफ इंडिया जाए। पीरियड भी 3 मंथ्स का ऑलरेडी बता दिया, और ये भी बता दिया उससे कम के लिए तो हम alternate डायरेक्टर रखते ही नहीं है। और जो आप प्रपोज करोगे ना, जो भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा उसके पास डिन होना चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी को प्रपोज कर रहे हो उसके पास डिन नहीं है, तो वो ले लेगा, obtain कर लेगा, नॉट अ बिग डील, लेकिन उसके उसको ये नहीं है कि विदाउट डिन उसका काम चल जाएगा, डिन इज अ रिक्वायरमेंट। फिर है कि वो पर्सन जो सिलेक्ट होता है अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, वो होगा जो कि जिसके पास भी कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होगी, या फिर वो डायरेक्टर कंपनी का ऑलरेडी नहीं होगा। जो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो नहीं बन सकता। उसके आगे है कि वो डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए सेम कंपनी में। फिर से वही लाइनें रिपीट की हुई है इन्होंने। Thus, a person already a director cannot the same time as be an alternate director in the same company, but a person holding directorship in any other company can be considered for the appointment as alternate director। However, for considering maximum number of directorships of a person under section 165, लेकिन अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हमको, अभी हमने ये टॉपिक किया नहीं है, हम करेंगे इसको भी। उसमें होता है कि 20 होती हैं, उसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अब एक पर्सन है उसके पास जितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स है ना, उसमें ऑल्टरनेट भी इंक्लूड करेंगे।
ये नहीं कि ये तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप है, इसको थोड़ा ना इंक्लूड करना, नहीं नहीं नहीं, उसको भी आप काउंट करोगे। इसलिए जो फ्रेश अल्टरनेट डायरेक्टरशिप है, जो कि पर्सन कंसर्न लेता है, वो होल्डिंग रेगुलर के साथ साथ अल्टरनेट डायरेक्टरशिप सबकी मिलकर लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में मैं आपको बता देती हूँ, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 होती है। हम उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि पब्लिक कंपनीज की 10 है और टोटल 20 है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप इसमें ये चीज देखो कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें ऑल्टरनेट भी किसी की डायरेक्टरशिप दे रखी है ना, तो वो इंक्लूड हो जाएंगी, तो भी मैक्सिमम लिमिट 20 रहेगी। वो आप ये नहीं कि 20 तो मेरी वो वाली है तो मेरी 21 हो गई। माँ फर्दर ही शेल नॉट बी डिस्qualified। ऑफ कोर्स वो डिस्qualify तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वो बंदा डिस्qualify हो जाएगा तो फिर आप उस बंदे को रख ही नहीं सकते हो एज अ डायरेक्टर। मिस्टर देवेंद्र कुमार, जिसको कि अपॉइंट किया गया एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर मिस्टर गौरव जैन की जगह, जो कि ओरिजिनल था, अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने अपॉइंट करना था मिस्टर देवेंद्र कुमार को एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ। नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता ना, एक बार जो बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन गया, ठीक है ना, अब उसको फिर आप दूसरे के लिए भी रख लोगे? नहीं, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। इन केस अगर ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और वो लीव कर देता है इंडिया को 3 मंथ से ज्यादा के लिए, जो पर्सन अपॉइंटेड होगा उसकी जगह पे वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना। उसके बाद है जो स्टेटस है इंडिपेंडेंस का और अदर रिक्विजिट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सच ऑल्टरनेट डायरेक्टर। वो उसका पार्ट होना चाहिए हु इज सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना। अब वुड बी ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग। हाँ, इसमें भी है कि जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर को अपनी कंसेंट जो है फर्निश करनी पड़ती है DIR टू द कंपनी, और फिर उस जो कंपनी है वो भी आगे जो कंसेंट रजिस्ट्रार में देती है, ये चीजें भी यहाँ पर लागू होगी। उसके बाद आ जाता है टर्म। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि उसकी तब तक होती है जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर की है या फिर वो इंडिया पहले वापस आ जाए तो तब तक। और यहाँ पर वही लिखा है कि उन whose place is appointed shall not be longer than the term that is permissible to the original director। और या फिर अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी वहीं पर उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ जाता है। फर्दर द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शेल वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली ऑन द रिटर्न। या फिर अगर वो वापस आ जाए, इट मे हैपन दैट द टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर्स व्हाइल ही इज स्टिल आउटसाइड इंडिया। ऐसा हो जाता है कि भी जो टर्म है वो चल रही है लेकिन वो बंदा वापस आया ही नहीं है। दो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हमेशा ओरिजिनल की होती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की नहीं होती। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। उसके बाद है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है शैल बी डीम्ड एज रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न्ड AGM अगर कंपनी अपॉइंट नहीं करती ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। उसके बाद आ जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय द ओरिजिनल डायरेक्टर। अब इसमें पता है क्या है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ना, अब ये नहीं मिस्टर राम है, मिस्टर राम को आउट ऑफ इंडिया जाना है और मिस्टर राम कहें भाई मैं तो 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी जगह ना मिस्टर शाम को रख लो। नहीं, आप ऐसे कैसे अपनी जगह पर किसी को भी रख के जा सकते हो? ये कोई मेड वाला हिसाब थोड़ी ना है कि भाई मेड तू जा रही है अपनी जगह पर किसी और को रख देना। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने ऑलरेडी कर लिया है कि ये पावर जो है वो बोर्ड के पास है। और अगर आर्टिकल्स में ये चीज ऑथराइज्ड है और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है इट वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड। सो बोर्ड ही कर सकता है, ये नहीं कि ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो खुद ही करता रहेगा। ठीक है ना। ऐसे तो फिर गलत काम हो जाएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है सारी कि अगर कल को कुछ कोई गलत फ्रॉड कर दे वो कर दे, तो नहीं, तो बोर्ड ही अल्टीमेटली होती है। इट इज द बोर्ड विच शैल मेक द अपॉइंटमेंट बिकॉज द अथॉरिटी फॉर सच अपॉइंटमेंट वेस्ट इन द बोर्ड। अब इन्होंने आगे एक एग्जांपल दी है मिस्टर क्यू की, जो कि डायरेक्टर है PQR लिमिटेड के और लॉन्ग फॉरेन टूर पे गए हैं जो कि 3 मंथ से ज्यादा का था। और जो मिस्टर वाई है वो उसकी जगह उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का काम कर रहे थे। और आर्टिकल्स ने कहा था कि भी आप दे सकते हो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो मिस्टर क्यू कहता ना कि भाई मैं कर लूंगा। नहीं भाई, तू नहीं कर सकता, बोर्ड ही करेगा। बिकॉज ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अथॉरिटी है रखने की, लेकिन इट डजंट मीन कि तुम ही रखोगे, रखने का बोर्ड पर द पावर जो है वेस्ट इन द बोर्ड। क्या लिखा है आंसर में? Section 161, subsection 2, the board of directors of the company may so authorized by articles or by resolution in the passed by the company general meeting appoint a person not being a person।
इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि वही जो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है या फिर जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, आप उसको अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा के लिए कोई बंदा बाहर जा रहा है तो उसको अब जो जो उनको बोर्ड है वो ही अपॉइंट कर सकते हैं, ना कि वो बंदा। ठीक है। Therefore, Q is not authorized to appoint an alternate director. The appointment of Mr. Y is not valid. तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। and thank you so much for watching the videos, thank you so much for liking the videos। आप इसी तरह प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।